क्या आपने कभी सोचा कि आप जितना समय बचाते हैं उतना ही कम समय क्यों लगता है? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब की, जिसे डेविड कडावी ने लिखा है। यह किताब कहती है कि असली सफलता टाइम मैनेजमेंट से नहीं बल्कि अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने से मिलती है। सबसे पहली बात, डेविड कहते हैं कि समय से ज्यादा आपकी एनर्जी मायने रखती है। सुबह ताजा दिमाग से बड़े काम करें और शाम को हल्के काम निपटाएं। दूसरी बात, हर काम का सही वक्त होता है। क्रिएटिव आइडिया सुबह आएंगे तो बोरिंग काम बाद में करें। तीसरी बात, बड़े काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ें। सिर्फ 5 मिनट शुरू करें और आपका दिमाग बाकी कर देगा। और चौथी बात, टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रैक्शन नहीं मददगार बनाएं। डेविड अपनी कहानी में बताते हैं कि कोलंबिया में रहकर उन्हें समझ आया कि घड़ी से नहीं मौके से काम करने से क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, यह किताब सिर्फ इतने से खत्म नहीं होती। आइए अब इसकी गहराई में जाएं और समझें कि अपने दिमाग को मैनेज करना असल में कैसे काम करता है। डेविड कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है, लेकिन इसे चलाने के लिए सही ईंधन चाहिए। वह ईंधन है आपकी एनर्जी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सुबह आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर होते होते थकान हो जाती है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग दिन भर एक जैसा नहीं रहता। सुबह आपका दिमाग ताजा होता है, विचारों से भरा हुआ। इसलिए बड़े फैसले, क्रिएटिव काम या कुछ नया शुरू करने के लिए सुबह का वक्त बेस्ट है। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप एक यूट्यूबर हैं। सुबह का वक्त आपके लिए सबसे अच्छा होता है, जब आपका दिमाग ताजा रहता है और नए नए आइडिया दिमाग में आते हैं। तो उस वक्त आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लेकिन दोपहर में जब थकान या आलस महसूस होता है, जब शरीर और दिमाग थोड़ा धीमा पड़ जाता है और काम करने की ताकत कम लगती है, तो आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं या अपने दर्शकों के कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं। यह तरीका आपके दिमाग की ताकत को सही ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करता है। अब सवाल यह है कि अपने दिमाग को रोज कैसे मैनेज करें। डेविड कहते हैं कि अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट लें और इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें। पहला हिस्सा, हाई एनर्जी टाइम। यह वो वक्त है जब आप सुबह चाय पीते हुए फ्रेश फील करते हैं, आपका दिमाग तेज चल रहा होता है। तो इस टाइम को अपने सबसे मुश्किल और क्रिएटिव काम के लिए बचाएं। जैसे कि मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं, तो सुबह सुबह अपनी अगली वीडियो की प्लानिंग करें। क्या टॉपिक होगा, कैसे शुरू करें, सब कुछ। दूसरा हिस्सा, मीडियम एनर्जी टाइम। अब दोपहर हो गई, खाना खाया और थोड़ा ढीला ढाला सा महसूस हो रहा है। यह वक्त उन कामों के लिए है जो न बहुत भारी हैं, न बहुत हल्के, जैसे कि अपने इनबॉक्स में पड़े ईमेल चेक करना या अगले प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी रिसर्च करना, जैसे लोग यूट्यूब पर क्या देखना पसंद करते हैं। तीसरा हिस्सा, लो एनर्जी टाइम। शाम ढल गई, अब दिमाग कह रहा है बस करो यार। यह वक्त है रिलैक्स करने का या छोटे मोटे काम निपटाने का, जैसे कि सोफे पर लेटकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, अपने फोन में नोट्स को ठीक करें या बस अगले दिन की लिस्ट बनाएं। मैंने खुद यह ट्राई किया। पहले मैं दिन भर बिना प्लान के काम करता था और शाम तक थक जाता था। लेकिन जब से मैंने अपने दिमाग की एनर्जी के हिसाब से काम शुरू किया, मेरा आउटपुट दोगुना हो गया। आप भी इसे आजमाएं और देखें कि फर्क पड़ता है या नहीं। डेविड एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, क्रिएटिविटी तब आती है जब आप अपने दिमाग को आजाद छोड़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट में हम हर मिनट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे दिमाग दब जाता है। इसके बजाय अपने दिमाग को सांस लेने दें। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखते वक्त अटक जाएं, तो 10 मिनट के लिए बाहर टहलाएं या फिर कुछ देर म्यूजिक सुनें। डेविड बताते हैं कि जब वो कोलंबिया में थे, तो वो घंटों तक बिना प्लान के घूमते थे। उस वक्त उनके दिमाग में सबसे अच्छे आइडिया आए। तो अगली बार जब आप कुछ नया सोच रहे हो, तो थोड़ा रिलैक्स करें। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आजकल हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी हर जगह है, खासकर हमारा फोन, जो हर वक्त हमारे हाथ में रहता है। यह हमारे लिए बहुत कुछ आसान करता है, जैसे कि जानकारी ढूंढना,
लोगों से जुड़ना या काम को तेज करना। लेकिन अगर हम सावधान न रहे तो ये हमारा ध्यान भी भटका सकती है। डेविड कडावी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन इसे इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि हम इसके गुलाम बन जाएं। मतलब इसे अपने लिए काम करने दें, न कि इसके पीछे भागें। उनका कहना है कि फोन को अपने काम का हिस्सा बनाएं, लेकिन इसे बॉस न बनने दें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक वीडियो बना रहे हैं। आप फोन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें टाइमर सेट करके यह तय करना कि अगले 30 मिनट तक सिर्फ स्क्रिप्ट पर ध्यान देंगे। साथ ही सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दें, ताकि बीच में कोई मैसेज या अलर्ट आपको डिस्टर्ब न करे। डेविड का मानना है कि जब हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं तो यह हमारी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकती है। मैंने खुद इसे आजमाया और सच में कमाल का नतीजा देखा। पहले मेरा फोन हर 5 मिनट में बजता था, कभी इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, कभी व्हाट्सएप का मैसेज। इससे मेरा ध्यान बार बार टूटता था और काम पूरा करने में दोगुना वक्त लगता था। लेकिन एक दिन मैंने फोन को साइलेंट मोड पर डाला, नोटिफिकेशंस ऑफ किए और सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। नतीजा, मेरा फोकस पहले से कहीं बेहतर हो गया और जो काम पहले 2 घंटे में होता था वो 1 घंटे में पूरा होने लगा। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी को अपने लिए एक दोस्त बनाएं, लेकिन स्मार्टली। अगर आप भी ऐसा कुछ ट्राई करें तो अपने फोन को कंट्रोल में रखें। शायद शुरू में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक बार आदत पड़ गई तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग कितना साफ और तेज काम करने लगता है। डेविड एक और शानदार बात बताते हैं, बड़े सपनों को छोटे टुकड़ों में बांटें। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप सोचें कि मुझे 200 पेज लिखने हैं तो डर लगेगा, लेकिन अगर आप कहें कि मैं रोज 1 पेज लिखूंगा तो यह आसान लगेगा। 200 दिन में आपकी किताब तैयार। मैंने अपने YouTube चैनल के लिए ऐसा ही किया। पहले मैं सोचता था कि 1 हफ्ते में 5 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब मैं हर दिन बस एक छोटा काम करता हूं, जैसे स्क्रिप्ट लिखना, शूट करना या एडिट करना। नतीजा, काम आसान हो गया और क्वालिटी भी बढ़ गई। इस किताब में डेविड बताते हैं कि क्रिएटिव काम करते वक्त हार का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो रास्ते का हिस्सा है। उनका मानना है कि हर बार जब आप फेल होते हैं, वह असफलता आपके लिए एक गुरु बन जाती है, जो आपको कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया और वह बिल्कुल भी चला नहीं। अब रुककर सोचें, क्या हुआ? शायद आपकी स्क्रिप्ट में वो बात नहीं थी जो लोगों को जोड़े रखे, या फिर टाइटल इतना कमजोर था कि किसी ने क्लिक ही नहीं किया। यहां से सीख लें और अगली बार उसे बेहतर बनाएं। डेविड की अपनी जिंदगी में भी ऐसा हुआ। वो कई बार फेल हुए, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। तो दोस्तों, असफलता को एक टीचर की तरह देखें, न कि दुश्मन की तरह। अंत में डेविड एक बहुत जरूरी सलाह देते हैं, खुद को रिचार्ज करना न भूलें। अगर आप हर दिन सिर्फ काम करेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा। हर हफ्ते कुछ वक्त अपने लिए निकालें, मूवी देखें, दोस्तों से मिलें या बस आराम करें। मैंने पिछले हफ्ते ऐसा किया। एक दिन मैंने काम छोड़कर पार्क में टहलने गया। उस दिन मुझे इतने सारे नए आइडिया आए कि मैं हैरान रह गया। तो अपने दिमाग को भी छुट्टी दें, वो और बेहतर काम करेगा। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डेविड कडावी हमें अपने दिमाग को समझने और उसकी ताकत को सही ढंग से इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। लेकिन उनकी किताब में और भी बहुत कुछ है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आइए अब इसकी गहराई में जाएं और कुछ और जरूरी बातें जानें। हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। डेविड कहते हैं कि आपको अपने दिमाग का पैटर्न समझना होगा। मतलब यह कि आपको पता होना चाहिए कि आप कब सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं और कब आपका दिमाग धीमा पड़ जाता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर काम करना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग रात को देर तक जागकर अपने आइडिया निकालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नोटिस करें कि दोपहर में आपको नींद आती है, तो उस वक्त बड़े फैसले लेने से बचें। उसकी जगह हल्का काम करें, जैसे कि अपने नोट्स को व्यवस्थित करना या कुछ पुराने ईमेल का जवाब देना।
यह छोटी सी आदत आपके दिन को बहुत बेहतर बना सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग धुंधला सा हो जाता है, इसे ब्रेन फॉग कहते हैं। डेविड बताते हैं कि यह तब होता है जब हम अपने दिमाग को ओवरलोड कर देते हैं, जैसे कि एक साथ कई काम करने की कोशिश करना या बिना ब्रेक लिए घंटों तक फोन पर स्क्रॉल करना। इससे बचने के लिए वो कहते हैं कि हर 1 से 2 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक में आप कुछ आसान कर सकते हैं, पानी पिएं, खिड़की से बाहर देखें या बस थोड़ा स्ट्रेच करें। यह छोटी चीजें आपके दिमाग को फिर से ताजा कर देती हैं। मैंने इसे आजमाया और सच में फर्क पड़ा। पहले मैं 3 घंटे तक लगातार काम करता था और फिर थक जाता था, लेकिन अब हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं और मेरा फोकस पहले से कहीं बेहतर है। यह सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन डेविड कहते हैं कि आलस हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार जब हम आलस करते हैं तो हमारा दिमाग बैकग्राउंड में काम करता रहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसे छोड़कर कुछ देर कुछ और करें। अचानक आपको उसका जवाब मिल सकता है। डेविड इसे डिफ्यूज्ड थिंकिंग कहते हैं। यह तब होता है जब हमारा दिमाग रिलैक्स मोड में होता है, जैसे कि नहाते वक्त या टहलते वक्त अचानक कोई शानदार आइडिया आना। तो अगली बार जब आप आलस महसूस करें तो उसे गले लगाएं। शायद आपका दिमाग कुछ बड़ा सोच रहा हो। डेविड टेक्नोलॉजी के बारे में एक और बात कहते हैं, अपने टूल्स को समझदारी से चुनें। आपको महंगे गैजेट्स की जरूरत नहीं है, बल्कि वही इस्तेमाल करें जो आपके काम को आसान बनाए। जैसे कि अगर आप नोट्स लेते हैं तो फोन पर एक साधारण ऐप यूज करें, या अगर आप वीडियो बनाते हैं तो फ्री सॉफ्टवेयर से शुरू करें। उनका मानना है कि टूल्स का काम आपको सपोर्ट करना है, न कि आपकी क्रिएटिविटी को दबाना। तो अपने काम के हिसाब से सही टूल चुनें और बाकी चीजों को साइड में रख दें। डेविड एक और शानदार सलाह देते हैं, दूसरों को देखें, उनके तरीके सीखें, लेकिन अपनी स्टाइल बनाएं। जैसे कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो बड़े क्रिएटर्स को देखें कि वो कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनकी नकल करने की बजाय अपने अंदाज में ढालें। उदाहरण के तौर पर, डेविड ने खुद कई लेखकों से सीखा, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी के अनुभवों को मिलाकर यह किताब लिखी। तो आप भी अपने अनुभवों को अपने काम में डालें, यह आपको सबसे अलग बनाएगा। क्रिएटिव काम में जल्दी नतीजे नहीं मिलते। डेविड कहते हैं कि अच्छे आइडिया और बड़े प्रोजेक्ट्स को वक्त लगता है। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो आपका दिमाग दबाव में आ जाएगा और क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। एक शानदार उदाहरण देता हूं, अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं और स्क्रिप्ट में वक्त लग रहा है तो उसे जल्दबाजी में खत्म न करें। थोड़ा वक्त दें, रुकें और फिर ताजा दिमाग से देखें। धैर्य से काम करने से आपकी क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि अपने दिमाग को समझें, उसकी ताकत को पहचानें और उसे सही वक्त पर सही काम में लगाएं। यह किताब सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। अगर आप इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका हर काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी नई ऊंचाइयों को छूने लगेगी और आप हर दिन कुछ नया करने में कामयाब हो पाएंगे। तो आज से ही इसकी शुरुआत कर दें। अपने दिमाग का पैटर्न अच्छे से समझें, छोटे छोटे कदम उठाएं और हर कदम पर धैर्य रखें। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारी बुक बाइट ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने दिमाग को कैसे मैनेज करते हैं। क्या आप सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं या रात को जागना पसंद करते हैं? मुझे आपकी कहानी सुनने का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और अपने दिमाग की ताकत को खोजते रहें।